जय हिंद साथियों, आप सभी का एमपी उत्कर्ष चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय पर्वों के बारे में। ठीक है, क्योंकि एमपीपीएससी के सिलेबस में भी यूनिट 10 में जनजातियों से संबंधित विभिन्न विषय जोड़े गए हैं, जिसमें से एक है जनजातीय पर्व। तो जनजातीय पर्वों की यदि हम बात करें, और सबसे पहले हमें बात करनी होगी भगोरिया पर्व की। क्यों करनी होगी? क्योंकि साथियों, मध्य प्रदेश का राजकीय पर्व का दर्जा प्राप्त कर चुका है भगोरिया पर्व। जैसे कि हमने देखा कि अभी अभी होली हमारी हुई है, और होली से 7 दिन पूर्व हम देखें तो मध्य प्रदेश के खासकर 5 जिलों में, ठीक है, और लगभग 176 स्थानों पर आयोजित किया जाता है भगोरिया पर्व। यह एक प्रकार का साथियों यदि हम देखें तो भील जनजाति का एक सांस्कृतिक पर्व है, जो कि भील जनजाति यदि मैं बात करूं तो उसमें एक लगभग हॉट लगते हैं, बाजार टाइप से लगता है, और वहां पर एक बड़ा सा मेला लगता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं भगोरिया पर्व के बारे में। तो भगोरिया पर्व की यदि मैं बात करूंगा तो देखिएगा, भगोरिया पर्व क्यों महत्वपूर्ण है? तो देखेंगे, यह भील जनजाति का प्रमुख, पहले इसे प्रणय पर्व कहते थे, क्योंकि इस पर्व के दौरान वैवाहिक संबंध स्थापित होते थे। युवक युवतियां जो है वो अपना जीवन साथी चुनते थे, लेकिन अब इसमें वैवाहिक प्रथाएं प्रचलित थी, वो इसमें काफी कम हो गई हैं। ठीक है, इस वजह से अब इसे भील जनजाति का प्रमुख सांस्कृतिक पर्व कह रहे हैं। सांस्कृतिक पर्व, ठीक है, सांस्कृतिक पर्व। तो भील जनजाति का प्रमुख सांस्कृतिक पर्व है कौन सा? तो ध्यान रखना, भगोरिया पर्व। यह भील जनजाति का प्रमुख सांस्कृतिक पर्व है, यह बात ध्यान रखना। अब यदि मैं इसके आगे भगोरिया पर्व की मैं बात करूंगा तो आप ध्यान रखिएगा, भगोरिया पर्व यह पर्व होलिका दहन, जैसे होलिका दहन हुआ ना, होलिका दहन के 7 दिन पूर्व, ठीक है, 7 दिन पूर्व प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, कौन सा पर्व है भाई? भगोरिया पर्व की बात कर रहे हैं। तो यह होलिका दहन के 7 दिन पूर्व ही क्या होता है? प्रारंभ हो जाता है। फिर हम देखें तो कितने दिनों का है? तो यह 7 दिवसीय पर्व है, 7 दिवसीय पर्व है। ठीक है, होलिका दहन तक चलता है। होलिका दहन के 7 दिन पूर्व ये प्रारंभ होता है और होलिका दहन तक चलता है। तो ये 7 दिवसीय क्या माना जाता है? पर्व इसे माना जाता है। किसे? भगोरिया पर्व को। इसके अलावा यदि हम देखें तो भगोरिया पर्व की यदि हम बात करें, शुरुआत बात करें तो भगोरिया पर्व की शुरुआत ये गुजरात के दाहोद से हुई थी। कहां से हुई थी दोस्तों? यदि मैं बात करूंगा भगोरिया पर्व की शुरुआत की यदि मैं बात करूंगा तो दाहोद के पास हुई थी, ध्यान रखना, जो कि गुजरात में आता है, और इसीलिए यहां के जो भील होते हैं वो भगोरिया भील कहलाते हैं। तो इसकी शुरुआत गुजरात के दाहोद से मानी जाती है। ठीक है, और यदि हम देखें इस पर्व में प्रमुख देवता या किस देवता की पूजा की जाती है? देवता कौन है? इस पर्व के देवता कौन है? तो देवता जो होते हैं वो भंगोर होते हैं। ठीक है, भंगोर देव होते हैं। ठीक है, भंगोर देव, ठीक है, भंगोर देव इसके देवता होते हैं, यह बात ध्यान रखना। और इसीलिए यदि हम देखेंगे तो भंगोर गोत्रीय भील द्वारा इसका शुरुआत की गई, इसीलिए ये क्या कहलाया? भगोरिया कहलाया। भंगोर देव की पूजा करते हैं, पूजा की जाती है। फिर भंगोर गोत्रीय भीलों द्वारा इसकी शुरुआत की गई, इसीलिए इसे भगोरिया कहते हैं। इसीलिए इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसका नाम भगोरिया पड़ा।
और कुछ जगह ऐसा भी कहा जाता है कि पूर्व में इस भगोरिया पर्व के दौरान युवक युवती का अपहरण कर भागता था, युवक युवती का अपहरण करके भागता था, या फिर ऐसे होता था, अलग अलग चीजें प्रचलित हैं भगोरिया के संबंध में कि युवक युवती एक दूसरे को मान लीजिए पसंद करते थे, परंतु उनके परिवार वाले उनके विवाह के लिए क्या नहीं है, राजी नहीं होते थे। तो युवक युवती तय करते थे कि हम भगोरिया में चलेंगे, मतलब इस मेले में चलेंगे, और भगोरिया में पहुंचने के बाद आपस में तय हो जाता था कि हम मिलेंगे और भाग जाएंगे। तो भगोरिया में आते थे, एक साथ मिलते थे और फिर भाग जाते थे, इसीलिए भी इसका भगोरिया नाम पड़ा। ऐसी मतलब किंवदंतियां बातें इसके बारे में प्रचलित भी हैं, ठीक है। लेकिन मूल रूप से ये चीज मिलती है ऑफिशियली हम देखें तो हमें बुक्स में जो जानकारी मिलती है कि भंगोर गोत्री भीलों द्वारा इसकी शुरुआत की गई, इसलिए इसे का नाम क्या पड़ा दोस्तों, भगोरिया पड़ा है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। अब यदि हम बात करें तो यह कहां आयोजन हो रहा है वर्तमान में, यदि हम देखें तो वर्तमान में मध्य प्रदेश के 5 जिलों, कहां पर दोस्तों, यदि हम देखें तो वर्तमान में यह मध्य प्रदेश के 5 जिलों में, कितने जिलों में, 5 जिलों। और ये 5 जिले कौन कौन से हैं, तो ये 5 जिले जो हैं ये हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे अलीराजपुर, झाबुआ, ठीक है, अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, धार और खरगोन। इन 5 जिलों के यदि हम देखें तो इन 5 जिलों के 176 स्थानों पर इसका आयोजन किया जाता है, इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। ये बात ध्यान दीजिएगा। लगभग 5 जिले हैं, और ये यदि हम देखें इसका आयोजन जो है 7 दिनों तक अलग अलग स्थानों पर चलता है। कैसे चलता है वो आगे मैं बताता हूं। और देखिएगा तो वर्तमान में 5 जिलों के 175 स्थानों पर आयोजित किया जाता है, ठीक है। और हम देखें तो सबसे प्रसिद्ध जो भगोरिया है वर्तमान में, तो वो बालपुर अलीराजपुर का भगोरिया, ठीक है। सबसे प्रसिद्ध बालपुर अलीराजपुर का भगोरिया मेला है या भगोरिया हाट है, भगोरिया हाट है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रचलित या सबसे ज्यादा प्रसिद्ध भगोरिया हाट कौन सा है, तो ध्यान रखना यह है बालपुर अलीराजपुर का भगोरिया हाट, ठीक है। बालपुर अलीराजपुर का भगोरिया हाट। अब और भी कुछ चीजें देखते हैं इसके बारे में। हम सामान्य रूप से देखें तो भगोरिया में होता क्या है, ठीक है। भगोरिया जो पर्व है, भगोरिया पर्व जो है, तो ये खुशी, उल्लास और वैवाहिक संबंधों का पर्व माना जाता है। वैसे तो हम बोल रहे हैं सांस्कृतिक पर्व है। पिछले वर्ष 2023 मार्च 2023 में इसे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश का राजकीय पर्व घोषित कर दिया है। तो ये पॉइंट भी आप यहां पे ऐड कर लेना, ठीक है। अलग से एक पृथक से ऐड कर लीजिए इस पॉइंट को कि मार्च 2023 में इसे राजकीय पर्व का दर्जा दिया गया है, किसे दिया गया है राजकीय पर्व का दर्जा, तो ये भगोरिया पर्व को दिया गया है। यह बात भी क्या रखेंगे, ध्यान रखना। अब यहां पर मैं बात करूंगा किसकी, भगोरिया पर्व की, ठीक है। भगोरिया पर्व की जब मैं बात करूंगा तो देखें, भगोरिया पर्व सामान्य रूप से मान लीजिए कोई क्षेत्र है, ठीक है, अलीराजपुर जिले का कोई क्षेत्र है जिसके आसपास 10-12 गांव हैं, ठीक है। ये अलग अलग क्या हैं, गांव हैं, भगोरिया भीलों के गांव हैं, भील बाहुल्य क्षेत्र है, ठीक है। और ये अलग अलग क्या हैं, गांव हैं।
अब क्या होता है, सामान्य रूप से हम देखते हैं हमारे ग्रामीण अंचलों में देखते हैं कि सप्ताह में एक दिन तो किसी गांव में क्या लगता है, हम देखते हैं कि 8-10 गांव में एक गांव ऐसा होता है, सामान्य रूप से हम ये देख पाते हैं कि 8-10 या 4-5 गांव पे एक गांव ऐसा होता है जहां पे सप्ताह में एक दिन बाजार या हाट का आयोजन किया जाता है, जहां पे हम सब्जी वगैरह अपनी जरूरत के सामान वगैरह खरीदने के लिए जाते हैं। ये पूरे मध्य प्रदेश में इस तरीके का प्रचलन है, बाजार लगता है, जिसे हम बोलते हैं बाजार जा रहे हैं, बाजार लगा हुआ है आज। हम देखे, जैसे हम भी छोटे थे तो बचपन में हम भी अपने नाना जी के साथ बाजार जाते थे। हमारे नाना जी गांव, जहां पे हमारे नाना जी रहते थे, वो गांव उतना अपेक्षाकृत बड़ा नहीं था, कम घर थे, लेकिन पड़ोस में 2-3 किलोमीटर दूर एक और गांव था, वो थोड़ा बड़ा था, तो वहां पे प्रत्येक शनिवार को क्या लगता था, बाजार लगता था। तो सपोज कि ये 8-10 गांव होते हैं, जिसमें से एक गांव में ऑलरेडी हर सप्ताह क्या लगता था, हाट लगता था। और मान लीजिए वो हाट कब लगता था, सोमवार या मंगलवार, तो उसी जिस मंगलवार को हाट लगता था उसी मंगलवार को होली, चूंकि आपके होली के 7 दिन पहले, अब वो मंगलवार पहला मंगलवार पड़ गया, तो वहीं पर इस हाट का क्या कर दिया जाएगा, भगोरिया लगा दिया जाएगा, भगोरिया, जिसको अब वर्तमान में देखें तो आधिकारिक रूप से जिला कलेक्टर भी ये तय कर देते हैं कहां कहां भगोरिया हाट का आयोजन किया जाएगा, ताकि कोई अव्यवस्था ना हो। तो इसे देखते हुए भगोरिया का आयोजन उस गांव में किया जाएगा। ठीक है, सफल लो, ये ए गांव था। अब इसमें BCDEFG इन गांवों के भी सभी लोग इस भगोरिया में शामिल होने इस गांव में पहुंचेंगे, और इनकी अपनी अपनी क्या होगी दोस्तों, टोली होगी। ये अपनी अपनी टोली लेके जाएंगे। इस टोली में यदि हम देखेंगे, इस टोली में हम देखें तो एक युवक होता है जो बड़ी सी ढोलक लिए रहता है। ठीक है, जो बड़ी सी ढोलक लिए रहता है और वो इस ढोलक को बजा रहा होता है। ठीक है, ये युवक होता है। इस युवक ये आगे चल रहा होता है बड़ा सा ढोल लेके, और बाकी के युवक यदि हम देखें तो नाचते गाते हुए, ठीक है, नाचते गाते हुए युवक और युवतियां दोनों होते हैं, और इनकी अपनी अपनी जो यदि हम देखें तो इनकी अपनी क्या होती है, वेशभूषा भी होती है। और ये सभी, ये जो पहले आगे चल रहा है युवक, ये मादल नाम का, ये जो ढोलक मैं बोल रहा हूं, ये ढोलक ना होकर इसे मादल कहा जाता है। क्या, मादल। ठीक है, और ये लेके आगे आगे बढ़िया बजाते हुए क्या है, इसमें चल रहा होता है बढ़िया तरीके से। ठीक है, हाँ भाई, और ये आगे चल रहा होता है बड़ा सा वाद्य यंत्र बजाते हुए, बाकी के लोग नाचते गाते, ठीक है, ताड़ी का भी सेवन करते हैं। ठीक है, और सभी खुशी उमंग में जाते हैं। तो अलग अलग टोली, सब अलग अलग कलर के वस्त्र पहन के जाते हैं। जितने भी गांव के लोग होते हैं वो अलग अलग रंगों के, क्योंकि हम देखते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा रंग प्रिय जनजाति भी किसे माना गया है, भील जनजाति को माना गया है सबसे ज्यादा रंग प्रिय। तो सब अपने अपने अलग अलग रंगों के वस्त्र पहन के इस भगोरिया में क्या होते हैं दोस्तों, पहुंचते हैं। ठीक है, सभी अलग अलग रंगों के वस्त्र पहन के इस भगोरिया में क्या होते हैं, पहुंचते हैं। ठीक है, इस तरीके से सभी अपने अपने, और ये जब टोलियां पहुंचती हैं एक दूसरे के सामने आती है और हर्षोल्लास से, ठीक है, एक दूसरे को देखकर नृत्य करते हैं। ठीक है, और ये नृत्य बजा रहे होते हैं, नृत्य कर रहे होते हैं, ढोल बजा रहे होते हैं। ठीक है, जो आगे व्यक्ति चल रहा होता है बड़ा सा वाद्य यंत्र लेके, वो भी अपना बढ़िया तेजी से बजाता है एक दूसरे को, ठीक है, चिढ़ाते भी हैं। ठीक है, और नृत्य कर रहे होते हैं, और इस तरीके से उमंग खुशी के साथ ये क्या करते हैं, भगोरिया पर्व को मनाते हैं। अब इस पर्व के दौरान दोस्तों इस पर्व के दौरान यदि हम देखें तो हम जब पढ़ते हैं तो 3 चरण पढ़ते हैं भगोरिया के। ठीक है, इस भगोरिया के दौरान, भगोरिया को क्योंकि 7 दिवसीय है, तो भगोरिया को हम देखते हैं कि पहले 2 दिवसीय होते हैं। पहले दो दिवस जो होते हैं, इसमें कहा जाता है कि जब भी भगोरिया पहले 2 दिन के लिए लगता है तो इसमें गुलालिया का प्रचलन है। किसका, गुलालिया। अब गुलालिया में होता क्या है दोस्तों, कहते हैं, ठीक है, अब ये काफी कम हो गया है, अब गुलाल ना लगा के पान भी खिला देते हैं। युवक है, ठीक है, युवक है, और फिर क्या है भाई, युवती है। ठीक है, युवक है और युवती है, और यहां पर देखें यदि युवक युवती के गालों पे गुलाल लगा देगा और युवती स्वेच्छा से गुलाल लगवा लेगी, और फिर यदि युवती ने भी युवक के गुलाल लगा दिया गालों पर, तो दोनों का क्या करा दिया जाता है, बाद में परिवार वाले विवाह करा लेते हैं। मतलब दोनों की ही रजामंदी है, 2 दिन गुलालिया। फिर इसके बाद 3 दिवसीय, ठीक है, 3 दिवस के लिए आयोजन, ठीक है, क्या होता है, नृत्य होता है। कौन सा, गोल गधेड़ो। और गोल गधेड़ो ये विवाह की एक प्रथा भी है।
इस गोल गधोड़ नृत्य के दौरान साथियों सभी लोग सर्कल में क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। ठीक है, सर्कल में नृत्य करते हैं और कहते हैं कि इसी बीच में गोल गधेड़ो एक जो परीक्षा विवाह के तहत एक प्रथा आयोजित होती है कि एक खम्मा लगा दिया जाता है, उस खम्मे के शीर्ष पर एक नारियल बांध दिया जाता है, नारियल, और इस नारियल को जो युवक होते हैं, ठीक है, युवक होते हैं, ठीक है, चारों ओर घेरे में जो आपकी लड़कियां होती हैं वो नृत्य कर रही होती हैं और युवक इस नारियल को अपना परीक्षा देते हुए, अपना बल दिखाते हुए, शौर्य दिखाते हुए यदि देखें तो इस चुनौती को स्वीकार करते हुए इस खम्भे पे चढ़ के नारियल निकालते हैं। कहा जाता है, ठीक है, हम इसको पढ़ते भी हैं, कई बुक्स में भी ये जानकारी मिलती है कि जो भी युवक ये नारियल निकाल लेता है, ठीक है, वह जो यहां पे लड़कियां होती हैं, ठीक है, उनमें से किसी एक को पसंद करके उससे विवाह करने का उसके पास क्या होता है, अधिकार हो जाता है। तो गोल गधेड़ होता है, ये 3 दिनों तक करते हैं और फिर कहते हैं अंतिम चरण जो 2 दिवसीय फिर होता है, ये होता है उजाड़िया। इसमें अंतिम 2 दिनों में खरीदी होती है, ठीक है, खरीदी की जाती है। अंतिम 2 दिनों में अपने अपने जरूरत के सामान खरीदते हैं और उसके बाद दोस्तों ये जो भगोरिया पर्व है इसका समापन कर दिया जाता है। ठीक है, इस भगोरिया का जो है समापन कर दिया जाता है। ठीक है, हाँ, तो ये था दोस्तों जनजातियों में प्रचलित भगोरिया पर्व। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सबके लिए मड़ई पर्व, जो कि किसमें प्रचलित है, गौड़ जनजाति में। किसमें, गौड़ जनजाति में। और सबसे प्रसिद्ध मड़ई कहां की है, मंडला जिले की मड़ई है, गौड़ जनजाति का पर्व है। दीपावली के बाद ये आयोजित किया जाता है। दोस्तों ये जो होली है आप सभी जानते हैं, ठीक है, होली हंगामा ऑफर चल रहा है जो कि 28 मार्च तक चलने वाला है। तो देरी मत करिएगा क्योंकि इस होली हंगामा में उत्कर्ष के साथ जुड़ने का आपके पास सुनहरा अवसर है। अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं आप घर बैठे। यदि आप इंदौर नहीं आ सकते, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो बिल्कुल कम से कम शुल्क में एमपी, यदि हम बात करें मध्य प्रदेश के एमपी कांस्टेबल, एमपी एसआई, ठीक है, एमपी पीएससी के जितने भी कोर्सेज हैं सभी पर उत्कर्ष आपको दे रहा है 90% तक का ऑफ, 90% तक का ऑफ। इसके साथ साथ 3 माह की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। और यदि आप कुछ बुक मंगाना चाहते हैं, अपने घर तक मंगाना चाहते हैं, तो उत्कर्ष ऐप की बुकशाला से आप प्रिंटेड नोट्स या बुक्स भी मंगा सकते हो और उस पर भी भारी डिस्काउंट मिल रहा है, बुक्स पे भी भारी डिस्काउंट है। तो देरी मत करिएगा, चूकिएगा नहीं, उत्कर्ष के साथ जुड़ के अपने भविष्य की बेहतर तैयारी करिए, माता पिता का सपना पूरा करिए। इस वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू, जय हिंद।